हाय गाइस, आई एम आदित्य एंड दिस इज़ पार्ट 3 जिसमें हमें बात करनी है एक थियरी के बारे में, जो कि थियरी है हमारी कॉग्निटिव अप्रेजल थियरी ऑफ स्ट्रेस, जो रिचर्ड लाजरस ने दी थी। अब स्ट्रेस के बारे में तुम्हें लगता होगा कि स्ट्रेस मतलब बस टेंशन लेना, लेकिन लाजरस ने ये बोला, उसने इस चीज़ को ऐसे रखा कि अरे नहीं, स्ट्रेस सिर्फ सिचुएशन से नहीं आता, बल्कि तुम्हारे दिमाग की अप्रेजल मतलब तुम्हारा परसेप्शन डिसाइड करता है तुम्हें कितना स्ट्रेस होगा। ऐसा समझ लो, मतलब एक ही सिचुएशन को दो अलग लोग अलग अलग तरह से अफेक्ट होगा। ठीक है, एक को लगेगा कि ये बड़ा इशू है, दूसरा कहेगा कि ये चिल है, सब कुछ हैंडल हो जाएगा। तो ये सारी जो इशू है, मतलब ये सारे जो चेंजेस हैं, ये आते हैं तुम्हारे कॉग्निटिव अप्रेजल की वजह से। यानी तुम चीज़ों को कैसे इंटरप्रेट करते हो और तुम्हारे पास कोप करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं, राइट। अब इस थियोरी का कोर एजम्पशन सिंपल है। स्ट्रेस सिर्फ इवेंट से ही नहीं होता। स्ट्रेस तब होता है जब तुम इवेंट का मीनिंग अपने हिसाब से बनाते हो और देखते हो कि तुम्हारे पास इस सिचुएशन को अपने हिसाब से हैंडल करने के लिए एनर्जी, रिसोर्सेज है या नहीं। सोचो, अगर तुम्हारे ऊपर एग्जाम का प्रेशर है, लेकिन तुमने अच्छी प्रिपरेशन की है, तुम्हारे नोट्स रेडी हैं और तुम कॉन्फिडेंट हो, तो स्ट्रेस का जो लेवल होगा काफ़ी कम होगा। लेकिन अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो वही एग्जाम एक काइंड ऑफ बहुत बड़ी हार्डशिप लेके खड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है दो लेवल्स ऑफ अप्रेजल्स की, प्राइमरी और सेकेंडरी अप्रेजल। सबसे पहला स्टेज जो आता है तुम्हारा, वो होता है प्राइमरी अप्रेजल, जहां तुम इवेंट को असेस करते हो, एनालाइज करते हो, ये चीज़ पॉजिटिव है, न्यूट्रल है या नेगेटिव है। पॉजिटिव मतलब खुशी का रीज़न, न्यूट्रल मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड ऑब्वियसली नेगेटिव मतलब कि ये तो प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अब जो नेगेटिव इवेंट्स हैं, उनको भी लाजरस ने 3 कैटेगरीज में बांटा। पहला कैटेगरी थी हार्म, मतलब नुकसान ऑलरेडी जो हो चुका है। ठीक है, जैसे मार्क्स का खत्म हो जाना, मार्क्स का कम आ जाना। दूसरा है थ्रेट, मतलब पोटेंशियल फ्यूचर हार्म, जैसे तुम सोच रहे हो कि बॉस ने नाराज होकर जॉब खतरे में डाल दी, ठीक है, तुम्हारी। और तीसरा है चैलेंज। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ तुम्हें लगता है कि हाँ, सिचुएशन टफ है, ठीक है, बट फिर भी मैं मैनेज कर लूंगा और शायद कुछ सीख भी जाऊं साथ में। ये चैलेंज वाली अप्रेजल ही वो मोमेंट है जो तुम्हें कॉन्फिडेंट और प्रोएक्टिव बनाती है अपने चैलेंज को लेके। फिर आता है आपका सेकेंडरी अप्रेजल। ये स्टेज में तुम अपने रिसोर्सेज, अपनी मेंटल एनर्जी का इवैल्यूएशन करते हो। तुम सोचते हो कि मेरे पास मेंटली, फिजिकली, सोशली और पर्सनली क्या क्या है, क्या क्या मेरे पास अवेलेबल है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, संभालने के लिए। अगर तुम्हारा एटीट्यूड पॉजिटिव है, तुम्हारी हेल्थ ठीक है, तुम्हारे स्किल्स अच्छे हैं और सोशल सपोर्ट भी है, जैसे कि फैमिली हो गया, दोस्त हो गया, मेंटोर हो गया, तो तुम स्ट्रेस को काफ़ी हद तक कम कर लोगे। लेकिन अगर ये रिसोर्सेज कम है, तो वही सिचुएशन तुम्हें ओवरवेल्म कर देगी। अब ये भी याद रखो कि अप्रेजल को इन्फ्लुएंस करने वाले कुछ फैक्टर्स भी होते हैं। सबसे पहला है पास्ट एक्सपीरियंस। इसको समझना इजी है। अगर तुमने पहले भी किसी टफ सिचुएशन का सक्सेसफुली सामना किया है, तो अगली बार वही सिचुएशन तुम्हें उतनी खतरनाक नहीं लगेगी। दूसरा फैक्टर कंट्रोलेबिलिटी, मतलब तुम्हें लगता है कि तुम सिचुएशन पे कंट्रोल रखते हो। अगर कंट्रोल फील होता है, तो स्ट्रेस का लेवल लो रहता है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एफिकेसी से डायरेक्टली लिंक्ड है, जो तुम आगे पढ़ोगे। और तीसरा फैक्टर है आपका सब्जेक्टिविटी, मतलब हर इंसान का परसेप्शन अलग होता है। जो चीज़ तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम लग रही है, शायद किसी और के लिए छोटी सी बात हो। आई होप ये सारा क्लियर है। तो ओवरऑल लाजरस की थियोरी हमें ये सिखाती है कि स्ट्रेस जो होता है, उसको मैनेज करने के लिए अप्रेजल को समझना जरूरी है और अपने कोपिंग मैकेनिज्म्स को, कोपिंग रिसोर्सेज को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। तो वो ये है। दिस वॉज ऑल फॉर पार्ट 3। आई विल सी यू इन द फोर्थ वन, ठीक है, जिसमें हम आगे का डिस्कस करेंगे। टोटल 16 पार्ट्स है, पूरा स्टार्ट टू एंड तक देखना, इट विल बी रियली हेल्पफुल। ठीक है, आई एम आदित्य एंड आई टेक यू लीव, बाय बाय।